उस घर में सब कुछ अस्त व्यस्त पड़ा हुआ है, कुछ भी मतलब सही जगह पर नहीं है। एक्चुअली देखा जाए ना तो पर्यावरण में भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो अस्त व्यस्त हैं ना। सही हवा नहीं है, सही पानी नहीं है ना, सही घर नहीं है। अब मेरा कहने का मतलब यह है कि भाई जिस घर में एसी है, कूलर है ना, जिस घर को अच्छे से जो है ना टाइल्स मार्बल लगाकर बनाया गया है, अब वह घर अच्छा क्यों नहीं हो सकता? हो सकता है ना, अच्छा तो होना चाहिए था। घर में एयर प्यूरीफायर भी लगा हुआ है, घर तो अच्छा होना चाहिए था। घर में फ़िल्टर भी लगा हुआ है, घर तो अच्छा होना चाहिए था। पर घर क्यों अच्छा नहीं है? क्योंकि जब गर्मी का दिन आएगा ना तो वही घर जो है ना बिल्कुल बिल्कुल लावे के जैसा तप रहा होगा, धूप की रोशनी के कारण। ठीक है। और मेरा कहना सिर्फ इतना है कि वह घर जो है ना वो अस्त व्यस्त है। मैं इस पर्यावरण की बात कर रहा हूँ, परंतु चलिए फ़िलहाल जो है ना एक रियल एक्चुअल जो जिसको हम घर कहते हैं अपने जीवन में, ठीक है, हम उसकी बात करते हैं। ठीक है। मात्र 2 कमरे का घर, ठीक है, मात्र 2 कमरे का घर, और 2 कमरे में हर एक चीज़, चाहे वह बाथरूम हो, चाहे वह किचन हो, चाहे बेडरूम हो, चाहे डाइनिंग हॉल हो, चाहे पढ़ने का जगह स्टडी टेबल लगा हुआ हो, हर चीज़ वही 2 रूम में समाहित हो चुका है। ठीक है। हर एक चीज़ उसी 2 रूम में बस है, आगे पीछे कुछ नहीं। ठीक है। एक दरवाज़ा खुलेगा आगे की तरफ और दूसरा दरवाज़ा खुलेगा खुलेगा राइट हैंड साइड, ठीक है, उसकी तरफ खुल जाएगा। उस घर में हर एक चीज़ जो है ना बिल्कुल सुसज्जित तरीके से रखी हुई है। अब ज़रा सोचेंगे कि 2 ही कमरा है, हर एक चीज़ अच्छी जगह पर रखा हुआ भी है, तो मैं जो है ना यहाँ पर इस व्यस्तता ना, यहाँ जो अस्त व्यस्त पड़ा हुआ है, मैं किसकी बारे में बात कर रहा हूँ? तो मैं पर्यावरण की ही बात कर रहा हूँ। परंतु जो वह घर है ना, वह घर जो है ना बहुत अच्छे से रखा हुआ है, हर चीज़ अच्छे से रखा हुआ है। घर भी सुंदर सा है, बहुत बड़ा नहीं है पर सुंदर सा घर है। मात्र 2 कमरे का घर है, और क्योंकि वह रेंट पर घर उन्होंने लिया हुआ है तो एक टेंशन भी है कि भाई घर को जो है ना वो साफ़ सुथरा रखना ही रखना है। तो ज़रा सोचिए कि अगर हम इस पृथ्वी को भी, हम इस पर्यावरण को भी, हम इस पृथ्वी को अगर किसी से रेंट पर ले रहे होते हैं तो शायद जो है ना हम इसे सुंदर और अच्छा बना कर रखते, भले ही हमारे पास कम जगह होता ना। उस घर में भी जो है, उस घर में मात्र 2 कमरे हैं। खाना बनाना, रहना, सोना, पढ़ना, यहाँ तक कि सुबह का काम करना, मतलब कि नहाना, बाथरूम जाना, ठीक है, टॉयलेट जाना, हर एक चीज़ उसी 2 कमरे में ख़त्म हो चुका है। पर वह घर अच्छे से साफ़ सुथरा है, सब चीज़ जगह पर रखा हुआ है। क्यों? क्यों? क्योंकि उस घर को जो है ना फलाने आदमी ने रेंट पर लिया है, और रेंट पर लिया है तो यह ध्यान देना है कि भाई घर जो है ना वो अच्छे तरीके से रहे। तो अगर हम इस पृथ्वी को, हम इस अपने घर को, इस पर्यावरण को अगर किसी से रेंट पर ले रहे होते हैं तो हम इसको भी अच्छे तरीके से साफ़ सुथरा रखते। यहाँ पर कभी भी हवा जो है ना वो गंदी नहीं होती, कभी भी पानी जो है ना वो गंदा नहीं होता, कभी भी हमें फ़िल्टर का इस्तेमाल नहीं करना पड़ता, चाहे वह हवा के लिए हो चाहे वह पानी के लिए हो। कभी हमें यह सोचना नहीं पड़ता कि हाँ हम मिट्टी को अपनाएं या फिर सीमेंट को, हम मिट्टी का घर बनाएं या फिर सीमेंट का घर बनाएं। क्योंकि मिट्टी का घर जो है ना उसको कितना भी तपा दो, कुछ भी कर दो, वो आखिर का ठंडा ही रहेगा। परंतु वहीं पर पत्थर का घर, सीमेंट का घर, ईंट का घर, बालू का घर, वो गर्म हो ही जाएगा धूप की रोशनी के कारण, और बहुत ज़्यादा ठंडा भी हो जाएगा ना, बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाएगा सर्दियों के समय में। बारिश के समय में दीवारों पर जो है ना सीलन पड़ जाएगी, छत टूट कर गिरने लगेगा। हाँ, मिट्टी के घर में भी यह दिक्कत है, पर हाँ वहाँ पर जो है ना बहुत सारे ऐसी चीज़ों को अपनाया गया है, बहुत सारी चीज़ों को दिखाया गया है, समझाया गया है, बताया गया है, बहुत सारे तरीके बताए गए हैं घर बनाने के, कि पानी आएगा ज़रूर, बारिश होगी ज़रूर, पर पानी जो है ना रुकेगा नहीं, पानी जो है आगे की ओर बढ़ जाएगा, तो घर जो है टूटेगा नहीं, घर में सीलन नहीं पड़ेगा,
घर की जो छतें हैं ना उसमें से पानी की बूंदें नीचे टपकेंगी नहीं। जबकि हमने बहुत बार ऐसा देखा है कि जो मिट्टी का घर होता है उसमें सीलन पड़ना तो दूर की बात, सीलन तो नहीं पड़ता है, पर हाँ छत से जो है ना पानी टपकता है, ये देखने को हमेशा मिलता है, परंतु ऐसा नहीं है। ठीक है, बहुत सारे ऐसे तरीके हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि पानी जो है नहीं टपकता है। चलिए कारण पता करते हैं। कारण यह है कि भाई जो मिट्टी का घर होता है ना उसका छप्पर जो है, छप्पर बांस, पुआल ना, घास पुआल ना, फिर मिट्टी का खपड़ा बनता है उससे। ठीक है, और ऊपर में जो है झुर्रियाँ डाली जाती हैं। झुर्रियाँ जो है ना लकड़ी की छोटी छोटी जो टहनियाँ होती हैं उसको कहा जाता है जब वो सूख जाता है। ठीक है, और फिर ऊपर से फिर से पुआल एक बार डाल दिया जाता है, घास पुआल जिसको कहते हैं, बड़ी बड़ी लंबी लंबी जो है ना झाड़ियाँ होती हैं उसको डाल दिया जाता है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये आपका खुद का जो है ना मतलब साइंस की किताबें कहती हैं कि जो बांस होता है ना, बांस कभी भी जो है ना वो बीच से नहीं टूटता, हमेशा जो है ना सीधा सीधा टूटता है। सीधा सीधा मतलब लंबाई में टूटता है वो आड़े तिरछे नहीं टूटता, वो वर्टिकल टूटता है, वो हॉरिजॉन्टल नहीं टूटता। ठीक है, बहुत कोशिश करने के बाद टूटता है, वरना जल्दी वो टूट नहीं सकता, क्योंकि उसके रेशे जो होते हैं ना, उसके अंदर जो रेशा बनता है वो सीधा बनता है, वो वर्टिकल बनता है। बात आती है घास पुआल की, तो हरी घास हो तब तो शायद दिक्कत हो सकती है। ठीक है, परंतु जब वो सूखी घास हो ना तो मुश्किल है उसके ऊपर पानी रुकना, पानी रुकता नहीं है। ठीक है, और वह बहुत जल्दी से सूख भी जाता है धूप के कारण ना। धूप के कारण क्या होता है, सूख जाता है। जबकि हम लोग जानते हैं कि बहुत सारे ऐसे फल फ्रूट सब्जियां हैं कि अगर हम उसको धूप में रख दें तो वो सूख कर बुरा जो है ना मतलब क्या कहते हैं, चिमटा सा जाएगा, सिकुड़ जाएगा, वो फल सब्जी सिकुड़ जाएगा। जैसे कि टमाटर ले लो, ठीक है, गोभी ले लो ना, जो कॉलीफ्लावर, उसको अगर आप धूप में रखते हो तो वो सिकुड़ सा जाएगा। परंतु पुआल के साथ ऐसा नहीं होता, घास पुआल के साथ ऐसा नहीं होता है। उसमें पानी डालोगे तब वो सिकुड़ेगा, और जब धूप लगेगा ना उसके ऊपर तो वो फैल जाएगा, वो जो है ना फरहर हो जाएगा। उस पर पानी डालने से वो छटक के गिर जाता है। छटकना मतलब कि पानी जो है ना, जैसे गेंद जो है ना, गेंदा कहने का मतलब यह कि जो क्रिकेट में जो गेंद इस्तेमाल की जाती है वो टपकता है ना, बार बार टपक जाता है, एक जगह फेंकेंगे दूसरी जगह चला जाएगा अपने आप वो। तो वैसे ही जो है ना पानी जो है इस बांस की वजह से, इस पुआल की वजह से टपकता है। और जो जिस खपड़े की मैंने बात की है, एक्चुअली वो खपड़ा जो है ना, वो खपड़ा सी, जो लेटर होता है ना, अक्षर सी, ABC, तो वो जो सी है ना उस अक्षर के बराबर होता है, उस अक्षर के शेप में होता है। और उसको जो है ना एक दूसरे से जोड़ने के लिए वो शेप बनाया गया है एक्चुअली। ठीक है, और वो एक दूसरे से चेन के माध्यम से, चेन तरीके से उसको जोड़ दिया जाता है। चेन लगाया नहीं जाता वहाँ पे, उस खपड़े का ही इस तरीके से उसको अरेंज किया जाता है ना, ये लगता है कि वो चेन बंध गया है एक दूसरे में उसको बांध दिया जाता है ना। आप अगर कभी अपने हाथ को सी के जैसा बनाए ना तो आप देखोगे कि अपने हाथ को भी आप जो है बांध सकते हो एक दूसरे से, सी के आकार में अगर करते हो तब की बात। या आप अपने कॉपी को करके देख लो, हो सकता है, तो बंध जाती है। और उससे क्या होता है ना, पानी जो है ना वो नीचे जो है ढलक जाता है, नीचे जो है गिर जाता है, नीचे जो है बह जाता है। छप्पर पे रुकता नहीं पानी बहुत देर तक। बात आती है मिट्टी की, तो मिट्टी जो है ना कभी भी पतली नहीं खड़ा की जा सकती। मिट्टी जो है कभी भी जो है ना, मिट्टी का जो लोथड़ा बनता है, मिट्टी जब हम उसको दीवार के रूप में खड़ा करते हैं तो कभी भी पतली सी दीवार हम कभी खड़ा नहीं कर सकते। हमेशा हमको कम से कम जो है मोटी दीवार खड़ी करनी पड़ेगी। ठीक है, मोटी दीवार खड़ी करनी पड़ेगी। मतलब कितना, तो आपका जो हाथ है ना, आपका जो हाथ है, हाँ, वहाँ से लेकर, मतलब जो लंबी वाली उंगली है वहाँ से लेकर अपना जो जहाँ मुड़ता है ना, एल्बो, जिसको एल्बो कहते हैं, उसकी आधी जो माप होती है वो दीवार की माप होती है। ठीक है, मिट्टी की माप, जहाँ तक मैं जानता हूँ। वैसे इससे मोटी हो सकती है, इससे पतली नहीं हो सकती। मिनिमम की अगर बात करें ना, मिट्टी की जब भी हम दीवार बना रहे हैं तो मिनिमम जो उसकी चौड़ाई होनी चाहिए वो हमारे हाथ के बराबर होना चाहिए। जैसे कि हमारा जो सबसे लंबा उंगली है वहाँ से लेकर हमारा जो एल्बो है उसकी आधी, ठीक है, उसकी आधी जो है लंबाई में वो मोटी होनी चाहिए दीवार, तब वो दीवार बनती है।
ठीक है, फिर से ज़रा उस समय पर चलते हैं, उस वक्त पर चलते हैं जब भारत में जो है ना, भारत में, क्योंकि भारत को सोने का चिड़िया कहा गया है ना, क्यों कहा गया है आप इतिहास में देख सकते हैं, जान सकते हैं, पहचान सकते हैं। परंतु चलिए, जिसको सोने का चिड़िया कहा गया ना, उसको ज्ञान का देवता भी कहा गया है ना, विश्वगुरु कहा गया है। तो अगर उसे विश्वगुरु कहा गया है तो फालतू तो नहीं कहा गया होगा, ऐसी तो नहीं कहा गया होगा, बिना किसी मतलब का तो नहीं होगा, ज्ञान तो होगा। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये आपको दुनिया कहेगी कि बहुत सारे देश आज भी 2025 ना, 2025 आज भी बहुत सारे देश जो है ना, नमक के बारे में नहीं जानते, जबकि समुद्री तट पर रहते हैं, ठीक है, फिर भी नमक के बारे में नहीं जानते, आयोडीन के बारे में नहीं जानते, ठीक है। बहुत सारे ऐसे देश हैं जहाँ पर कि अभी भी जो है ना, लौंग, इलायची ना, बड़ी वाली इलायची, छोटी वाली इलायची, ठीक है, ये सब नहीं जानते। खाना कैसे बनाना है, खाना कैसे खाना है, पकाना है तो किस खाने को पकाना है, कितना देर तक पकाना है, कौन से बर्तन में पकाना है, नहीं पता है, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें हैं और इन सभी चीज़ों को जो है हमें ध्यान देना पड़ेगा, हमें अपने स्तर पर बात करनी होगी। बाहरी बातें तो हमारे लिए ज़रूरी है, पर उतना भी ज़रूरी नहीं कि हम जो है ना उनसे कुछ कर पाएँ। पर चलिए फ़िलहाल घर की बात करते हैं। आप भारत के नॉलेज को इस चीज़ से समझ सकते हैं कि सिर्फ़ और सिर्फ हमने जो है अपने दांत ना, अपने मसूड़े को ठीक करने के लिए अमरूद का जो सबसे कोमल पत्ता होता है और नीम का जो सबसे कोमल पत्ता होता है, छोटा सा ऊपर में, ठीक है, आप देखेंगे तो उस चीज़ को इस्तेमाल करके, सिर्फ उस चीज़ को अपने मुंह में रख के, ठीक है, हम अपने दांतों को ठीक कर सकते हैं, हम अपने मसूड़े की दिक्कत को ठीक कर सकते हैं, ठीक है। हम जो है अपने दांतों को ठीक कर सकते हैं, हम जो है अपने मसूड़े की जो प्रॉब्लम है जिससे हम जूझ रहे हैं उसको ठीक कर सकते हैं। आप इस चीज़ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बहुत सारे लोग आज ऐसे हैं ना जो गले के दर्द से जूझ रहे हैं, ठीक है, और वो लोग दांत के नीचे ना एक छोटा सा लौंग दबा कर रखते हैं और उस वजह से जो है वो अपने आप को ठीक करते हैं ना। तो हमने विश्व को भी बहुत सारा कुछ दिया है और हमने जो है अपने आप को तो खैर दिया ही है, ठीक है। जबकि भारत जो है ना फिलॉसफी के लिए जाना जाता है, लोगों को ज्ञान देता तो है, ठीक है, और है भी भारत के पास बहुत ज़्यादा ज्ञान। अब क्या हुआ है क्या नहीं हुआ वो तो आप इतिहास में पढ़ेंगे, जानेंगे, पहचानेंगे। परंतु फ़िलहाल हम फिर से उस जगह पर चलते हैं जहाँ पर मैं आपसे यह कह रहा हूँ ना कि अगर हमने पृथ्वी को रेंट पर लिया होता, अगर हमने पृथ्वी को रेंट पर लिया होता ना, तो शायद हम भी उस घर की तरह अपने इस घर को साफ़ सुथरा सही तरीके से रख रहे होते, जैसे उस आदमी ने ना किसी और से घर को रेंट पर लिया है और मात्र 2 रूम को ही अच्छे तरीके से सजाकर संभाल कर रखा है, ठीक है। हमारा टेंशन भी होता है ना कि भाई किसी दूसरा का है ना ठीक से रखते हैं, वह फर्स्ट। दूसरा ये कि देखने अगर आ गया आदमी ना, जो मालिक है, अगर वो देखने आ गया हमारे रूम को कैसे रखा है, अगर गंदा देखेगा तो हमको रहने देगा, कभी नहीं रहने देगा। वैसे ही अगर हम पृथ्वी को किसी से रेंट पर लेते तो शायद सही तरीके से रख पाते। एक और चीज़ को समझते हैं, ठीक है, मैं फिर से उसी घर को चलता हूँ, ठीक है। उस घर में क्या है कि बहुत सारे चूहे भी हैं, उस घर में क्या है कि भाई बहुत सारे चूहे भी हैं। उस घर में एक छोटी सी बच्ची भी है, एक छोटा सा बच्चा भी है ना, नवजात बच्चा भी है एक, और एक छोटी सी बच्ची है। मतलब उम्र जो होगी महज नवजात बच्चे की कुछ महीने होगी और शायद जो छोटा बच्चा है ना उसका उम्र जो है 1 साल है शायद, ठीक है। तो 1 साल है तो क्या है कि भाई बच्चे तो शरारत करेंगे, ठीक है, गंदगी फैलाएंगे, पर उसके बावजूद उसने घर को अच्छे से रखा है ना, उसने घर को अच्छे से रखा है। एक्चुअली मैं जो इस बात को आपके सामने रख रहा हूँ ना, मेरा कहने का मतलब यह है कि वो जो नवजात बच्चा है, ठीक है, कुछ कर तो नहीं सकता, कुछ कर सकता है क्या? तो पूरे के पूरे विश्व में भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि पर्यावरण के लिए कुछ नहीं करते हैं। उस छोटी सी बच्ची जो कि शरारत कर रही है, उससे मेरा कहने का मतलब यह है कि कुछ लोग कर तो रहे होते हैं पर निगेटिव कर रहे होते हैं, ठीक है। पर्यावरण को बचाने के बजाय वो लोग पर्यावरण को ख़त्म कर रहे होते हैं ना। पेड़ को काटना नहीं है पर पेड़ को काट रहे होते हैं, ठीक है। ध्यान दीजिए, मैंने बोला कि एक छोटी सी बच्ची जो कि नवजात है वो कुछ नहीं कर रही है, जैसे कि इस पृथ्वी पर कुछ लोग हैं जो कि कुछ नहीं कर रहे होते हैं, न्यूट्रल रहते हैं, ठीक है। और उस छोटे से बच्चा ना, वो जो छोटा सा बच्चा है ना, वो शरारत करता है,
मैं उसको डिनोट कर रहा हूँ उन आदमियों से, उन लोगों से जो कि पर्यावरण को क्षति पहुँचाते हैं ना, जो कि पर्यावरण को क्षति पहुँचाते हैं। चाहे इस आवाज़ की तरह हो जो कि मोटर गाड़ी की है, ठीक है, चाहे कुछ लोगों की तरह जो लड़ रहे हैं, कुछ लोगों की तरह जो लड़ाई लड़ रहे हैं ना, चाहे वो बहुत बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ होती हैं, ठीक है। अब मैं किसकी लड़ाई की बात कर रहा हूँ आप जान सकते हैं फिलहाल न्यूज़ को देखकर ना। पेड़ पौधे भी काटते हैं ना। अब ज़रा सोचिए कि कुछ लोग ना, अब भारत में आप देखेंगे न्यूज़ बहुत चलती है ये चीज़ ना, होली और दीपावली पे, धनतेरस में, छठ पूजा में बहुत ज़्यादा चलता है कि दीपावली पर जो पटाखे जलाए जाते हैं ना, उस पटाखे से जो है प्रदूषण फैलता है। तो ज़रा याद कीजिए कि न्यू ईयर जो यूनिवर्सल है ना, पूरे के पूरे विश्व भर में न्यू ईयर जो है ना सेलिब्रेट किया जाता है। तो उस न्यू ईयर पे जो है ना लोग जो हैं पटाखे छोड़ते हैं, क्या प्रदूषण नहीं फैला? अभी जो है ना IPL T20 ये सारे मैचेस हो रहे हैं ना, चाहे वो फुटबॉल हो चाहे वो क्रिकेट हो, उस समय भी पटाखे छोड़े जाते हैं, ठीक है। क्या प्रदूषण नहीं हो रहा है? जो आदमी पेड़ काट रहा है प्रदूषण नहीं हो रहा है? जो आदमी मिट्टी से खनिज निकाल रहा है क्या प्रदूषण नहीं हो रहा है? क्या जो आदमी बड़े बड़े बिल्डिंग को खड़ा करके, बड़े बड़े कारखाने को खड़ा करके नदियों में एसिड और बहुत सारे ऐसे अपशिष्ट पदार्थ जो है छोड़ रहा है, केमिकल डाल रहा है, क्या वो प्रदूषण नहीं फैल रहा है? हाँ, जो आदमी खेती कर रहा है हम उसको कह रहे हैं कि तुम यूरिया डालो, तुम DAP डालो, क्या प्रदूषण नहीं फैल रहा है? प्रदूषण फैल रहा है, पर सिर्फ दिख कहाँ रहा है? दीपावली पर दिख रहा है, ठीक है। तो ये भी भारत की जो है एक मतलब क्या के लिए दुख, मतलब क्या दुख की बात है कि भाई दिखना क्या चाहिए था और दिख क्या रहा है, ठीक है। होना क्या चाहिए था, कर क्या रहे हैं। काम करना है कुछ और करके आ गए कुछ ना। मतलब कहा गया कि भाई तुम चले जाओ स्कूल अब पढ़ के आना, पर गए और बैठ के आ गए। होता है ना, होता है। बच्चे जो है ना करते हैं कि पढ़ने के लिए स्कूल भेजे हैं और वहाँ गए तो बैठ के आ गए। मैं फिर से आपको याद दिलाता हूँ कि अगर हम इस पृथ्वी को शायद रेंट पर किसी से ले रहे होते हैं तो शायद जो है ना हम अपने पृथ्वी को सुंदर, अच्छा और सटीक बना पाते, शायद सटीक तरीके से रख पाते, अच्छे तरीके से रख पाते, सुंदरता जो है ना इसकी बनी रहती। ऐसा नहीं होता कि हम किसी को कह देते कि जाओ जंगल से जंगल तुम साफ़ कर दो, ऐसा नहीं कहते कि जाओ कोयला जो है ना निकाल दो ज़मीन से, ऐसा नहीं कहते। संभाल के रखते हैं, सजा के रखते हैं। जैसे हम अपने आज जो है ना मार्बल का बना हुआ घर को संभाल के रखते हैं, सजा कर रखते हैं, जबकि वो सजाने लायक नहीं है, ठीक है। वो गर्मी में जो है बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएगा, ठंडी में जो है बहुत ज़्यादा ठंडा वो हो जाएगा, ठीक है। बारिश होगी सीलन पड़ जाएगा, छत गिर जाएगा तो फिर हम मर जाएंगे, ऐसा भी होता है ना। तो थोड़ा सा जो है खुद पर ध्यान देना चाहिए, ठीक है। अच्छा, हमारे पर्यावरण में बहुत सारे ऐसे फूल हैं, जबकि आप पता करोगे केमिस्ट्री में तो बोला जाता है ना जो एरोमेटिक कंपाउंड है, ठीक है, जो एरोमेटिक कंपाउंड है ना वो रेजोनेंस को फॉलो करते हैं, ठीक है ना। अच्छा, एरोमेटिक को थोड़ा भूल जाइए, डायरेक्ट याद करते हैं, ठीक है। डायरेक्ट बोलते हैं कि कुछ ऐसे कंपाउंड हैं जो रेजोनेंस फॉलो करते हैं। एक्चुअली रेजोनेंस इसलिए ही वो फॉलो करते हैं ना क्योंकि वो मरना नहीं चाहते, वो अपने आप को ख़त्म होता देख नहीं सकते, वो ख़त्म होंगे नहीं कभी। जो भी केमिकल, जो भी कंपाउंड रेजोनेंस को फॉलो करता है ना, वो कंपाउंड कभी भी जो है ना कभी भी ख़त्म नहीं हो सकता है। जबकि उसमें एक और ताकत नहीं आती है कि भाई वो अपने आप को बढ़ा सकता है, बड़ा कर सकता है, अपने आप को और अच्छा कर सकता है, पर वो कभी ख़त्म नहीं हो सकता, ठीक है। अपने आसपास चलते हैं, क्या प्लास्टिक कभी ख़त्म हो जाएगा? क्या प्लास्टिक कभी ख़त्म हो जाएगा? पॉलिस्टर से जुड़ी हुई जितनी भी चीज़ें वो कभी ख़त्म नहीं होने वाली, पर्यावरण में मॉलिक्यूल के रूप में रहेगी ही रहेगी, ठीक है। अगर आप छोटी सी साइंस की बुक पकड़ लोगे ना अगर आपको, तो आपको पता चल जाएगा कि मिट्टी में जो पोर्स होते हैं, मिट्टी में जो रंध्र होते हैं ना, मिट्टी में जो पोर्स होते हैं, मिट्टी में जो रंध्र होते हैं ना, उसको ब्लॉक करने का काम जो है ना कहीं ये जो पार्टिकल्स जो है ना, प्लास्टिक वाले जो पार्टिकल्स है वो हेल्प कर रहे हैं ना। और अभी मैंने 5th क्लास की बुक थी, ठीक है, मैं ट्यूशन भी पढ़ाता हूँ, तो 5th क्लास की बुक में लिखा हुआ था कि जो पेड़ों की जो पत्तियाँ होती हैं ना, क्योंकि देखो पॉलीमर अब इतना ज़्यादा भास्ट हो गया है, सबके साथ आ चुका है ना कि रोकना तो मुश्किल है, ठीक है। तो उस बुक में क्या लिखा हुआ था कि ऐसा हो सकता है, ठीक है, ऐसा हो सकता है, हो रहा है नहीं पता, पर हो सकता है कि जो पेड़ की पत्तियों में जो छिद्र होते हैं ना, पोर्स, जहाँ से वो ट्रांसपीरेशन का प्रोसेस फॉलो करते हैं, ठीक है, उस रंध्र में भी कहीं ना कहीं प्लास्टिक आ चुका है। क्यों भाई? अब ऐसा कहाँ से आ चुका ना? वो जो तना है ना, कॉर्क, जो पेड़ की जो जिसको छाल, ऊपर की जो छाल होती है, ठीक है, उसमें भी प्लास्टिक के मॉलिक्यूल मिले हुए हैं एक्चुअली। मतलब
उस किताब का कहना कि हो सकता है, ठीक है। और वैसे भी अगर आप ज़्यादातर देखें ना अगर अपने आसपास, तो बहुत सारे ऐसे पेड़ पौधे आपको दिख जाएंगे जो कि अनवांटेड लगेंगे आपको। ऐसा भी हो सकता है क्या? आपको यही लगेगा, क्यों भाई? क्योंकि बहुत सारे जो है पेड़ पौधे अब फ़िलहाल जो है ना जेनेटिक मॉडिफाइड हैं, जेनेटिक मॉडिफाइड हैं। और जेनेटिक मॉडिफाइड है मतलब क्या? कि वो थे नहीं कभी जीवन में, ठीक है, उनका जीवन था नहीं कभी, वो उनको बनाया गया है। फिर से मैं आपको याद दिलाता हूँ कि अगर अगर हम इस पृथ्वी को रेंट पर ले रहे होते हैं बिल्कुल उसी आदमी की तरह, तो शायद हम भी अपने पृथ्वी को अच्छे से रख पाते, बिल्कुल उसी आदमी की तरह जिसने अपने घर को ठीक तरीके से रखा हुआ है। उसको डर है ना कि भाई मालिक अगर आ गया देखने तो हमको निकाल फेंकेगा यहाँ से। अगर मैंने घर को गंदा रखा तो मालिक मुझे यहाँ से निकाल देगा। घर में एक नवजात बच्चा है जो कि कुछ नहीं कर रहा है, बिल्कुल उसी आदमी की तरह जो कि पृथ्वी पर रह तो रहा है पर कुछ नहीं कर रहा है, ना वो आगे बढ़ता है ना वो पीछे जाता है, ठीक है। और क्या है कि भाई एक और बच्चा जो कि पृथ्वी पर रह तो रहा है, ठीक है, वो बच्चा जो शरारती है, ठीक है, तो पृथ्वी पर रह तो रहा है पर क्या है कि भाई वो भी जो है ना वो भी शरारत कर रहा है, यहाँ पर खड़ा होकर जो है बहुत सारी चीज़ें कर रहा है, पहचान रहा है, जान रहा है, ठीक है। और उसकी सिर्फ यही कोशिश है कि भाई वो शरारत ही करते रहे, ठीक है। जैसे लोग जो हैं बिल्कुल उसी शरारती बच्चे के जैसा जो है ना, पृथ्वी पर भी कुछ ऐसे लोग रहते हैं ना जो दिन भर में शरारत करते रहते हैं, ठीक है। और उनका भी मंतव्य सिर्फ इतना ही बनता है कि भाई हम जो है ना पेड़ को काटें, ठीक है, खनिज निकाल लें ना, पानी में जो है वो केमिकल छोड़ दें, तो करते रहते हैं वो लोग बिल्कुल उसी शरारती बच्चे की तरह। अब अगर, ठीक है, ऐसा हो तो रहा है, पर अगर ज़रा सोच लीजिए उस घर को भी उन बच्चों के रहते के बावजूद, रह रहे हैं ना बच्चे उस घर में, ठीक है, गार्जियन भी है, बच्चा भी है, फिर भी घर जो है ना सही तरीके से है, ठीक है। तो इस पृथ्वी पर भी हर एक आदमी रह तो रहा है, हर काम कर तो रहा है। कुछ लोग हैं जो कुछ नहीं कर रहे हैं, कुछ लोग हैं जो बहुत कुछ कर रहे हैं, पर फिर भी हम रख सकते हैं, ठीक है। हम जो है पृथ्वी को सही तरीके से रख सकते हैं, उस घर को और इस पृथ्वी को, ठीक है। ये जो जोड़ने का है ना, लिंक करने का जो मेरा रखा है मैंने आपके सामने, लिंक करके जो मैंने आपके सामने रखा है, उसका मतलब सिर्फ इतना ही बनता है कि मैं आपको सिर्फ इतना समझाना चाहता हूँ ना कि उस घर में एक नवजात बच्चा जो कुछ नहीं कर रहा है, एक शरारती बच्चा जो बहुत कुछ कर रहा है, दो गार्जियन मम्मी पापा, ठीक है, दो रूम ना, डर है कि भाई मालिक घर पे आ जाएगा, देख लेगा, गंदा देख लेगा तो बाहर निकाल देगा, ठीक है, डर है ना, इसलिए साफ़ सुथरा है, इसलिए सही तरीके से रखा हुआ है, इसलिए सुसज्जित तरीके से रखा हुआ है, हर चीज़ सजाया हुआ है, ठीक है। अगर हमें भी इस बात का डर होता ना कि शायद जो हमारा आदमी है ना जो जो हमको रेंट पर ये पृथ्वी दिया है, डर होता, ठीक है, डर होता तो शायद हम उसको सही तरीके से रखते। उन सभी लोगों के बावजूद जो कि योगदान नहीं दे रहे हैं, जो लोग पृथ्वी को ख़राब कर रहे हैं, जो लोग बहुत कुछ कर रहे हैं पृथ्वी के लिए, इन सभी के होने के बावजूद हम जो है ना इस पृथ्वी को सही तरीके से रख लेते हैं, रख रहे होते हैं, ठीक है। हम इस पृथ्वी को ठीक ठाक कर रहे होते हैं, कर लेते हैं। कब कर लेते हैं? जब इसको रेंट पर लेते। पर क्या है भाई, हम ही मालिक हैं। आज लोगों की थिंकिंग जो है ना यही है कि हम ही मालिक हैं, हम ही मालिक हैं, हम ही मालिक हैं, ठीक है। तो मालिक जो है ना, मालिक जो है ना सिर्फ दूसरों पर रौब झाड़ सकता है, दूसरों को ऑर्डर दे सकता है, ठीक है। दूसरों से ऑर्डर लेने की उसकी कभी आदत नहीं होती। अब मुझे यह लगता है कि आपको जो है सीखना चाहिए, जानना चाहिए, पहचानना चाहिए पहले, उसके बाद कुछ करना चाहिए। सिर्फ ऑर्डर देते रहिएगा ना तो आप कहीं ना कहीं अपने आप को ख़त्म कीजिएगा, ना कि किसी और को ख़त्म कीजिएगा, ठीक है। तो जानिए, पहचानिए, लोगों से मिलिए, समझिए, बूझिए, ठीक है। और अपना समय दीजिए मुझे थोड़ा सा कि मैं ऐसे ऐसे कंटेंट आपके सामने रख पाऊँ, अपनी बातों को रख पाऊँ। और मेरी यह कोशिश होगी कि भाई मैं आपको कुछ सिखा पाऊँ, ठीक है। क्योंकि ओवरऑल आपका घर वाला, आपके दोस्त, आपके पड़ोसी, आपके आने वाला कल, ठीक है, आपके बच्चे, आपकी पत्नी, आपका पति, ठीक है, जितना इम्पोर्टेंट है ना उससे कई ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है यह पृथ्वी है। अगर पृथ्वी नहीं रहेगा ना तो कुछ भी नहीं रहेगा। तो थोड़ा सा जो है ना ध्यान दीजिए और सही तरीके से रहिए ना। पृथ्वी जो है ना उसी कपड़े की तरह है जो हमें हर एक चीज़ से बचा रहा होता है। पृथ्वी उसी कपड़े की तरह है ना, उसी कपड़े की तरह, उसी फैंसी कपड़े की तरह जो हमें बचा रहा होता है और जो
हमें लोगों के सामने अच्छा बना रहा होता है। फ़िलहाल जो है अपनी बातों को मैं रोकता हूँ। अगली बात हम लोग अगले पॉडकास्ट एपिसोड में करेंगे। हमारी कोशिश होगी कि हम आपको अच्छा कुछ सिखा पाएँ, बता पाएँ और आगे बढ़ा पाएँ। सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है, हमारे साथ रुकना है और अपना समय देना है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। सब्सक्राइब करना नहीं भूलना और करना ही करना है, ठीक है। बगल में तो है बटन, दूर दराज थोड़ी है, करना ही करना है, भूलना नहीं है बिल्कुल।